नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। दिल्ली में पुलिस भी मोदी की है। दिल्ली पूरी तरीके से मोदी सरकार के नियंत्रण में है। हरियाणा में भी सरकार मोदी का है और उत्तर प्रदेश में भी मोदी की ही सत्ता है। तब महिला पहलवानों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? पास्को एक्ट में एफआईआर होते ही गिरफ्तार हो जाने का कानून क्या मोदी सत्ता के सामने आकर दम तोड़ने लग गया है? बड़ी संख्या में कल टिहरी बॉर्डर से लेकर पूरे दिल्ली के चारों तरफ से महिलाएं पहुंच रही थी। किसान पहुंच रहे थे, खाप पंचायत के नेता पहुंच रहे थे। महिला पहलवानों के प्रति जिन लोगों की संवेदना है वे सब भी दिल्ली पहुंच रहे थे और इन लोगों को पहुंचने के लिए सब तरफ बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। हालांकि दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि 14 दिन के भीतर बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होंगे तो फिर आंदोलन की रूपरेखा बदलेगी, आंदोलन का विस्तार होगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। वे आधी आबादी को लेकर ही सब कुछ रणनीति बना रहे हैं ताकि महिलाओं का वोट मिल जाए। तो दूसरी तरफ मणिपुर में आग लगी हुई है और दिल्ली में महिला पहलवान न्याय के लिए तरस रहे हैं और मोदी चुनाव में व्यस्त है, या पूरी मोदी सत्ता चुनाव में व्यस्त है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दर्जन भर से अधिक कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी आरएसएस की टीम, बजरंग दल की टीम कर्नाटक चुनाव में वैतरणी पार करने में लगी है और दिल्ली में महिला पहलवान न्याय के लिए तरस रहे हैं। ये कैसा खेल है सत्ता का? क्या सत्ता का मतलब केवल चुनाव जीतना है? क्या सत्ता का मतलब केवल अपनी धमक दिखानी है? रोड शो हुए, जबरदस्त रोड शो कहा जा रहा है। बेंगलोर जैसे शहर में यदि आधा दर्जन बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ रहा है तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव कितना महत्वपूर्ण है मोदी सत्ता के लिए। क्योंकि कहा जा रहा है ये सिर्फ दक्षिण का प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि इस बार यह 2024 के चुनाव का संकेत भी है। क्या कुछ होगा यह तो 13 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से न्याय के लिए महिला पहलवान तरस रहे हैं और जिस तरीके से बॉर्डर में मोदी सरकार की पुलिस, दिल्ली पुलिस उन्हीं के कार्य क्षेत्र में है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो दिल्ली पुलिस जिस तरीके से चाक चौबंद है, बैरिकेड्स लगा रहे हैं, तब क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी? किसान आंदोलन के दौरान भी टेनी मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। किसान बोलते थक गए थे और कहा जाए कि हार मान लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब क्या इस बार भी बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यौन शोषण जैसे मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी? हालांकि बृजभूषण शरण सिंह का दावा है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन जिस तरह के 36 मामले और दर्ज है उसके बाद यह यकीन करना मुश्किल है कि बृजभूषण शरण सिंह साफ सुथरे और अच्छे छवि के नेता हैं। दिक्कत बीजेपी के साथ यह है कि इस दौर में यदि गिरफ्तारी होती है कर्नाटक चुनाव में मतदान के पहले, तो न केवल कर्नाटक चला जाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों में उन्हें दिक्कत होगी। तो क्या सिर्फ इस दिक्कत के कारण न्याय नहीं होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसी परिस्थितियां यदि
बनने लगी है कि पूरे देश भर के लोग आंदोलन में शामिल होने लगे हैं, तो फिर उस आधी आबादी को न्याय देना या उस आधी आबादी के भरोसे 2024 पार करने की स्थिति कैसे बन पाएगी? मोदी सरकार क्या बुरी तरीके से फंस गई है? इतने मामले आए हैं कि सारे मामले राष्ट्रीय हित बताकर समाप्त कर दिए जाए। राफेल घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, सेना का घोटाला है, लेकिन उसकी कीमत नहीं बताई गई राष्ट्रीय हित में। पेगासस के जरिए लोगों के बेडरूम में झांकने तक की कोशिश हुई, लेकिन वह खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया है, वह भी राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित की बलि चढ़ गई। अदानी का क्या हुआ? साफ दिख रहे हैं अदानी कि किस तरीके से हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदानी समूह के आकलन पर सवाल उठाया था। यही नहीं, सेल कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए के लेन देन का तो सबूत भी है, लेकिन सेबी अभी भी जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है। क्या यह मांग 2024 को देखते हुए नहीं की गई? कितने ही सवाल आप उठाएं इस दौर में, यदि सत्ता जवाब ही नहीं देगी तो उसका क्या मतलब है? लेकिन मामला अभी फंसा हुआ है महिला पहलवानों को लेकर। महिला पहलवानों के साथ क्या कुछ हुआ, यदि आप उनकी रोती हुई तस्वीर देख लें तो आपका कलेजा पिघल जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनसे कोई सरोकार नहीं है। वे तो अभी हर हाल में कर्नाटक चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए पूरा कैबिनेट या पूरा मोदी सत्ता का ध्यान कर्नाटक पर है। तब सवाल यह है कि क्या 14 दिन के बाद या 14 दिन के भीतर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो पाएगी? हमने पहले ही कहा था कि बहुत मुश्किल है मोदी सरकार के लिए कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। धन्यवाद।